हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर आ गई हूँ। आज ट्यूशन का टाइम हो गया है, बच्चे आ गए हैं, विंटर वेकेशन चल रहा है। तो कुछ बच्चे घूमने गए हैं, कुछ नानी के घर गए, कुछ दादी के घर गए। तो बच्चे कम आ रहे हैं अभी। तो मेरे पास जो 9 बच्चे हैं, 9 में से आज बच्चे 3 या 4 ही आए हैं। तो चलिए हम बच्चों को देख लेते हैं कि मैं बच्चों को क्या वर्क दे रही हूँ। तो आज हमने टॉपिक लिया है कि बच्चों को रोज क्या पढ़ाएं। मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि मैम डेली बच्चों को क्या पढ़ाएं, कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चों को डेली हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उनका कोर्स सारा साथ में लेके चलना है। तो वो हमें बताइए। तो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बच्चों को कॉपी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी जो विंटर ब्रेक का टाइम है हमारे पास 8 या 10 दिन का, हम इसमें बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों को मल्टीप्लाई के सम नहीं आते, डिवाइड नहीं आते, या कोई स्टोरी लेटर मैम ने लिखवा दिया है, वो आप बच्चों को इस दौरान लर्न करवा सकते हैं। मेरे पास बच्चों की पीडीएफ आती है डेली। इनकी मम्मी स्कूल से जो पीडीएफ आती है मुझे सेंड कर देती है। तो स्कूल से जो भी पीडीएफ आती है उस पीडीएफ में मैम ने अभी कॉपी में बच्चों को वर्क नहीं करवाया है, लेकिन जो मैम ने रजिस्टर में मेंटेन किया होता है वो मैम सेंड कर देती है। स्टोरी है, एप्लीकेशन है, ताकि बच्चे पहले ही लर्न कर सकें। तो ये 2-3 बच्चों का ऐसा हो रहा है, तो मैं उनको अभी इस समय लर्न करवा रही हूँ। उनको मैंने दे दिया है, 3 डेज हो गए हैं। और थोड़ी थोड़ी स्टोरी, क्योंकि एक दिन में 1.5 या 2 पेज की स्टोरी बच्चों से लर्न नहीं होती है, तो मैं उनको डेली वो लर्न करवाती हूँ। इसके अलावा कि बच्चों का, जैसे मैंने आज एक चैप्टर ले लिया ईवीएस का या साइंस का एक चैप्टर लिया, उसमें से आप एक ही दिन में 4-5 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, बुक वर्क है, वो आप एक दिन में तो लर्न नहीं करवा पाएंगे। आप थोड़ा सा आज लेंगे, क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट भी लेने। ठीक है, आप थोड़ा सा लीजिए। जैसे आपने आज शॉर्ट आंसर ले लिए, फिलअप्स ले लिए, या 2 आपने लॉन्ग आंसर ले लिए कि बेटा आज ये लर्न करके और मुझे लिख कर दिखाओ। उसके साथ आप हिंदी ले लीजिए, ग्रामर ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें बच्चों की आ चुकी है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, क्रिया, विशेषण। तो ये सब बच्चों का आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिए। ठीक है, जैसे आज क्रिया की डेफिनेशन ली, फिलअप्स ले लिए, क्रिया शब्द फिल करिए या क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-3 दिन तक बच्चों का ये चल सकता है। डेली हमें सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं है कि आज बच्चों को क्या पढ़ाना है। आप जैसे ही बच्चा आता है, जो भी उसके बैग में कॉपी है, उस कॉपीज को अपने पास मंगवाइए। उन कॉपीज में देखिए कि बच्चे ने क्या किया हुआ है, क्या वर्क हो रहा है, ये चैप्टर हमने कर लिया या नहीं किया। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब टर्म 2 आ गया है बच्चों का, लास्ट सेशन चल रहा है टर्म 2 का, तो बच्चों के सारे एग्जाम टेस्ट हो चुके हैं। तो आपको टर्म 2 के आगे ही बढ़ना है। बच्चों का एक पेपर में मैम ने लिखवा दिया है T2। ठीक है, तो उसी से आपको आगे बढ़ना है, वही आपको सिलेबस में आएगा और वहीं से आप आगे बढ़िए। अगर मैम ने स्कूल में नहीं कराया है या आपके पास पीडीएफ भी नहीं आती है, तो आप खुद ही, आपको पता है कि PT2 में 2 चैप्टर आ गए थे, अब यहाँ से आगे आएगा, उसके बाद आप खुद आगे बढ़ जाइए। क्योंकि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर इसमें आप आराम से करवा सकते हैं। रीडर में ये प्रॉब्लम आती है कि हम आंसर नहीं करवा सकते, समझा सकते हैं, शॉर्ट आंसर फिलअप्स करवा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर हम करवा देंगे और मैम की लैंग्वेज अलग होगी, तो वो दिक्कत हो जाती है बच्चों को। क्योंकि बच्चा कुछ और लर्न करेगा, मैम ने कुछ और लिखा दिया, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलो मैं आपको कॉपीज दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों को आज क्या दिया है और मैं उनको क्या करवा रही हूँ। तो ये देखिए, क्लास 3 का बच्चा है, स्टोरी है द गोल्डन टच ऑफ मिदास। मैंने हेडिंग लिख दी है क्योंकि मैंने इससे पहले भी लिखवाई थी, और ये देखिए इसने बहुत मिस्टेक करी थी और पूरी स्टोरी भी नहीं लिखी थी इसने। तो इसलिए मैंने इससे बोला था कि मैं दोबारा टेस्ट लूँगी, तो आज मैं इसका दोबारा से टेस्ट ले रही हूँ। लो लिखो बेटा। इसी तरह से क्लास 2 का बच्चा है, पार्ट 10 क्रिया, ये मैंने इसे लिख कर दे दिया है। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण में बताओ। क्रिया के जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना आदि। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण
पलकना पढ़ना, लिख पलकना लिखना, खेल पलकना खेलना। हाँ, पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख कर दे दिए हैं। उसी तरह से मैंने इंग्लिश ग्रामर की इज एम आर एंड डूइंग वर्ड्स प्लस ING, ये इसको लगाना है। इधर आ जाओ बेटा। अ डॉग अंडर द ट्री, क्या आएगा डॉग के साथ? इज एम आर में से इज। अ डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। एन ईगल इन द स्काई, ईगल एक है तो क्या आएगा? इज। क्या कर रहा है स्काई में? उड़ने को क्या बोलते हैं? फ्लाई। फ्लाई के आगे प्लस क्या लगा देंगे? ING। एन ईगल इज फ्लाइंग इन द स्काई। बेल्स इन द चर्च, बेल्स है तो क्या लगाएंगे? इज एम आर में से आर। बेल्स आर, क्या कर रही है चर्च में बेल्स? रिंगिंग। क्या आएगा? बेल्स आर रिंगिंग इन द चर्च। आई अ सॉन्ग, आई के साथ क्या लगाएंगे? इज एम आर एम। और गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। तो ING लगा देंगे तो क्या बन गया? सिंगिंग। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। द चिल्ड्रन इन द गार्डन, चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा? आर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। इसी तरह से मैंने प्रेजेंट टेंस से नीचे फिल करने हैं आपको। डॉग्स बार्क, डॉग बार्क्स, ठीक है। इसी तरीके से नीचे मैंने प्रेजेंट टेंस इसको फिल करने के लिए दिए हैं। तो सारा मैंने इसको समझा दिया है, अब ये बच्चा फिल करेगा। तो देखिए 2 पेज भर के दे दिए, बच्चा इतना कर लेगा ट्यूशन पे, वही बहुत है। तो और इसके अलावा मैं बच्चों को भी मैथ्स में सम भी दूंगी। 5th की बच्ची है, इसे मैं आज टाइम सिखा रही हूँ, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखो हमने कन्वर्ट करना है 5 आवर्स इनटू मिनट, मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट। 5 आवर में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ गया? 300 मिनट, ठीक है। अब दूसरा देखो आप, एक सम ऐसा है 40 मिनट 30 सेकेंड इनटू सेकेंड, ठीक है। 40 मिनट 30 सेकेंड को सेकेंड में ही कन्वर्ट करना है आपको। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो 14 मिनट्स में कितने होंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 14। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व भी पहले आप यहीं पे सॉल्व कर लो। 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6, 0 4 8। तो ये आ गए 8 40। क्या है? प्लस 30 नहीं, क्या है ये? सेकंड है मिनट है? सेकेंड आए। अब इसके अंदर आपको सेकंड दिए हुए हैं 30 सेकंड दिए हुए हैं, प्लस कर दो, कितने हो गए? 870 सेकंड। आ गया समझ में? यस मॉम। तो मैंने आपको ये टिक कर दिए हैं, ये CE ये मैंने बता ही दिया, B वाला करके लाना आपको, ठीक है। जाओ करके लाओ। मैम मुझे ई वाला समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? 1 आवर 10 मिनट इनटू सेकंड। 1 आवर 10 मिनट इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो 1 आवर 10 मिनट इनटू सेकंड में। तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। अब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 60 1 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे 60, ठीक है। तो 60 इसमें 10 मिनट को भी प्लस कर दो, कितने मिनट हो गए? 70 मिनट। अब वो बोल रहा है 70 मिनट जो आंसर आया उसको किस में चेंज कर दो? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, ठीक है। 70 मिनट में कितने सेकंड? 60 मल्टीप्लाई 70,
तो क्या आंसर आ जाएगा? 7 6 जा 42, 2 0 लगा दो। सेकंड आगे समय में, यस मैम। ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको इसमें ईयर और मंथ और डेज इनमें कन्वर्ट करना है। 5 years इंटू मंथ, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 year में कितने मंथ? 12। तो 5 year में कितने मंथ? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 12, तो उससे मंथ आ जाएंगे, ठीक है। 12। 3 weeks 2 days इंटू डेज, 1 week में कितने डेज? 7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 21 में 2 को प्लस कर दो, 23 डेज हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में? यस मैम। सारे सम करके लाओ। आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई? जल्दी करो, 2 मिनट। हाँ जल्दी करके दो। तो देखिए आज बच्चे नहीं आए हैं तो आज इनका भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन 2 hour कैसे निकल गए तब भी पता नहीं चला। 1 hour हो चुका है, 1 hour बचा। बेटा जल्दी करो। हिंदी का कंप्लीट हो गया? हिंदी का कंप्लीट हो गया? ये बच्चे ने स्टोरी लिखी है लेकिन काफ़ी मिस्टेक है, तो घर से मैंने रिवाइज करने के लिए दोबारा दी है कि लर्न दोबारा करेगा, लर्न अगेन। और उसके अलावा मैंने इसको हिंदी में चालाक लोमड़ी कहानी लिखने के लिए दे दी है, क्योंकि इसे लर्न है। 2 या 3 बार मैं इसे लिखवा चुकी हूँ और अब मैंने घर से दी है। क्लास सेकंड के बच्चे को क्रिया बच्चे ने लिख लिया है पूरा, यस। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर भी फिल हो गई है। तो देखा आपने कि बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है। अगर आपने नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया है तो जो भी उनका वर्क आया हुआ है कॉपीज में, जो भी दिया हुआ है मैम ने, डेली 1 by 1 एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 या 4 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। आपने जैसे आज 2 क्वेश्चन करवाए, 2 कल करवाइए। अगर बच्चे को वो लर्न हो गए हैं तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लीजिए। बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाना है, कैसे उनको रोज़ क्या क्या पढ़ाएं। बच्चों का वर्क ही नहीं है तो आप बुक खोलिए, बुक वर्क होता है। अगर फिलअप्स नहीं है या ट्रू फॉल्स मार्क नहीं हो रहे तो आप 2 मिनट में चैप्टर रीड करके फटाफट मार्क कर दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आप इसको लर्न करो। इसके अलावा ग्रामर में इज, एम, आर है, वाज, वर है, हैज़, हैव है, ये बच्चों को आप फिल करने के लिए दे सकते हैं। हिंदी ग्रामर में भी आप बच्चों को विलोम शब्द, पर्यायवाची है, अनेकार्थिक शब्द है, बहुत कुछ है, वचन, एक वचन, लिंग है, आप बच्चों को दीजिए। जो ही नहीं आपको बुक का ही देना है, आप कुछ भी सेंटेंस या वाक्य दे सकते हैं या वर्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बच्चों को करवाइए, डिक्टेशन करवाइए, राइटिंग करवाइए, हिंदी में श्रुति लेख करवाइए, तभी बच्चे को समझ में आएगा। अगर बच्चा कुछ लर्न भी कर रहा है, उसको नहीं आ रहा है, तो आप डिक्टेट करके भी आंसर को लिखवा सकते हैं। तो इससे बच्चे को लर्न भी जल्दी हो जाएगा और उसको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और वो सुन भी रहा है, लिख भी रहा है, बोल भी रहा है, पढ़ भी रहा है, तो उसे जल्दी से लर्न हो जाएगा। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को किस तरह से टैकल करना है, हैंडल करना है और बच्चों को डेली क्या क्या पढ़ाना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।